आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनन्या चतुर्वेदी और आज हम आपको मिलवाने वाले हैं कुछ ऐसी शख्सियतों से जो कि अपने जीवन में कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ देख कर बैठे हैं। जी हाँ, हमारे साथ आज मिस्टर एचएल जोशी जी मौजूद है स्टूडियो में, साथ ही उनकी बेटी डॉक्टर मेधावी चौरे हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत है आप दोनों का पलटो कार्यक्रम में। नमस्ते। तो पहली डॉक्टर मेधावी आपसे शुरुआत करते हैं जी। आज इस खास कार्यक्रम में क्या कुछ खास आपकी तरफ से रहने वाला है? इस प्रोग्राम में ये खास रहेगा कि इस भाग दौड़ की जिंदगी में हम कहीं पर अपने पेरेंट्स को भूलते जा रहे हैं। ये जो रैट रेस में हम शामिल हो रहे हैं, जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं हम ज्वाइन करते हैं और जो हमारी नौकरियां हमें डिमांड करती हैं कि हम 12 घंटे से ज्यादा काम करें, इस भाग दौड़ में कहीं हम अपने पेरेंट्स को भूलते जा रहे हैं। तो इस बार इस प्रोग्राम में हम ये डिस्कस करेंगे कि फैमिली वैल्यूज कितनी इंपॉर्टेंट है और बहुत जरूरत पड़ी। आप देखते हैं बहुत टेंशन में है बच्चे, कई लोग ड्रग्स देने लगे हैं, कई लोग गलत संगति में पड़ गए हैं। तो इसके लिए हमारे अगर पेरेंट्स मौजूद रहते हैं हमारे पास और अगर हम उन पे ट्रस्ट करते हैं और अगर शेयर करते हैं हमारी प्रॉब्लम्स, तो हमें कितने आसानी से हमें किसी काउंसलर के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। तो आज हम ये बताएंगे, आपको ये चीज डिस्कस करेंगे। ओके सर, आपसे शुरुआत करते हैं। हमारे साथ मिस्टर एचएल जोशी जी मौजूद हैं जो कि आपको बता दें हम कि 96 इयर्स के हैं, साथ ही चार्टर्ड अकाउंटेंट है एंड ही इज अ वेरी पोलाइट पर्सन। तो सर आपसे शुरुआत करेंगे आपकी लाइफ के बारे में कि शुरुआत कहाँ से हुई, जीवन की कैसा सफर रहा है अभी तक का? नमस्कार जी, मैंने आपको अपना नाम बताया एचएल जोशी जी। फुल नेम है हरिशंकर लक्ष्मी नारायण जोशी। मेरे पिताजी तिवारी के रहने वाले थे, छोटा सा विलेज मध्य प्रदेश में, वहाँ से खेती बाड़ी थी, वो लैंडलॉर्ड थे। मेरी पढ़ने की एम्बिशन इतनी ज़्यादा थी कि हमेशा बचपन से चाहता था कि ये बड़े आदमी आते हैं, ये वकील आते हैं, ये बड़े बड़े जजेस आते हैं, कैसे पढ़ के इतने बड़े हो जाते हैं। हमारे यहाँ तो कोई चौथी क्लास से ज़्यादा ही नहीं पढ़ता। उस एम्बिशन को पूरा करने के लिए मैंने एक हमारे टीचर से मिला, एक हमारे ब्रदर बॉम्बे में है सर्विस करते, उनसे मिला, हमारे एक प्रोफेसर थे उनसे मिला। उनसे सबसे मुझे ये प्राप्त हुआ कि तुम्हारे अंदर अगर ये इच्छा है और सच्ची लगन है तो तुम अवश्य ऊंचे स्थान पर पहुंचोगे। धीरे धीरे ऐसे अवसर आते गए कि मुझे वरना प्राइमरी के बाद मिडिल में टाइम मिला, मिडिल के बाद हाई स्कूल में, और बीकॉम पास करने के बाद तो मुझे कलकत्ता के अच्छे स्टूडेंट्स, अच्छे प्रोफेसरों से डिस्कशन करने में पता लगा कि इससे भी ऊंची कोई पढ़ाई है। इंडिया की सबसे बड़ी डिग्री कौन सी है? सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। वहां तक पहुंचना बहुत कठिन होता है और इसका सिर्फ एक ही सेंटर है, बॉम्बे। मैंने कहा कभी बॉम्बे पहुंचे कैसे, तो अपने घर वालों से डिस्कशन किया, किसी तरह से उनको मना करके हम गए वहाँ। एक हमारी नानी थी, मदर, शी सेड दैट यू डोंट वरी, जितनी फाइनेंस की जरूरत होगी बॉम्बे में सब में सप्लाई कर, और उसने मुझे बराबर फाइनल तक फाइनेंस किया। तो वहाँ पहुँचने के बाद भी हमको इतनी सहूलियत मिली लाइफ में कि पता नहीं लगे कि कौन से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, कौन से ट्रेनिंग क्लासेस हैं, कौन से कोर्सेज हैं। धीरे धीरे अपने अपने रिश्तेदारों से और अपने मिलने वालों से मिलकर पूछा, बड़ी सरलता से उन लोगों ने मेरा काम बना दिया। एक फॉर्मेट ट्रेनर की जरूरत थी जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स काम करते थे, उसने मेरे नाम से एप्लीकेशन दे दी और वहां से परमिशन आ गई कि हमारे पास एक वैकेंसी है, हम ट्रेनिंग के लिए ले सकते हैं कॉमर्स ग्रेजुएट को। तो उस तरह से मुझे बड़ी इजीली वो ट्रेनिंग क्लास मिल गई, और ट्रेनिंग क्लास मिलने के बाद हमने अपना ट्रेनिंग पीरियड 3 बरस का पूरा किया, और पूरा करने के बाद जिस एम्प्लॉयर के पास या जिस फर्म में हम काम करते थे, उन्होंने हमें ऑफर किया कि देखिए आप, मैंने कहा साहब अभी तो मैंने एग्जामिनेशन दिया, परीक्षा ही नहीं आई है और इसके लिए टाइम लगेगा। तो बोले आप परीक्षा बाद में देना, हमारे यहाँ ज्वाइन कर लीजिए। तो 1 जनवरी 1951 को मैंने वहाँ छोटी सी सर्विस ज्वाइन की एज एन ऑडिटर। उसके बाद में फिर धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते ये पास हो गया मैं 1953 में। उस टाइम पर जब इंस्टीट्यूशन जरूर था, लेकिन यहाँ के प्रोफेसर्स नहीं थे, टीचर्स नहीं थे, पेपर सेटर्स नहीं थे, बुक्स नहीं थी, तो पेपर्स हमारे
और स्टडी मटेरियल सब लंदन से आता था। और उसके बाद में एग्जामिनेशन दे करके हमारे आंसर पेपर लंदन भेजे जाते, वहां से जांच करके आते, रिजल्ट आता था। इतना डिफिकल्ट कोर्स है उस टाइम का। 1%, 1.5% रिजल्ट निकलता था सबके बैठने के बाद। खैर किसी तरह से हमने मेहनत की और पास कर ली परीक्षा को 1953 में, और एक इंश्योरेंस कंपनी में हम एज एन अकाउंटेंट सर्विस करने लगे। वहाँ कई लोगों ने हमें हेल्प किया और हम धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उसके बाद में 1956 में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन आया, जहाँ सब इंश्योरेंस कंपनी नेशनलाइज है, उसने हमको और हायर पोस्ट। मैं चाहता था किसी दूसरी कंपनी में जाने का या इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करने का, लेकिन वहाँ के टॉप मोस्ट डायरेक्टर ने कहा मिस्टर जोशी आप जाइए मत, हम लोग को इंस्टीट्यूशन इतना बढ़ने वाला है, डोंट लीव योर ओन हाउस टू बी ऑक्युपाइड बाय अदर्स। अपना घर मत छोड़ो, इसके साथ दूसरे लोग आएंगे बड़े बड़े, और तुम तब तक तो बहुत हाई पोस्ट तक पहुंच जाओगे। इसलिए मैंने उसको छोड़ा नहीं, और वहां से ले करके इतने मेरे ट्रेन मिला, ट्रांसफर मिला, प्रमोशंस मिले कि मैं पहला पोस्टिंग मेरा बॉम्बे में हुआ, फिर मेरा पोस्टिंग राजकोट में हुआ, तो राजकोट में गुजराती सीखी मैंने। वहाँ का काम बहुत अच्छा होने के बाद उन्होंने कहा जबलपुर का काम बहुत खराब है और लैंग्वेज वहाँ हिंदी चाहिए, तो हिंदी स्पीकिंग हो। वहाँ मैं जबलपुर गया, वहाँ का काम इम्प्रूव किया 3 बरस में। उस पर फिर उन्होंने प्रमोशन दे करके फिर मुझे बॉम्बे बोला कि अब हम एक नई जनरल इंश्योरेंस शुरू करना चाहते हैं, उसमें हमको आपके जैसे लोगों की आवश्यकता है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वो भी LIC का एक पार्ट है। मैंने उसको ज्वाइन कर लिया, और ज्वाइन करने के बाद में फिर मेरी प्रोग्रेस ऐसे 3 साल के बाद डिवीजनल मैनेजर हो गई जगह जगह। पहला पोस्टिंग मेरा 17 में हुआ था, और उस टाइम पर ऐसी वो थी कि लोग पहचानते नहीं थे कि इंश्योरेंस क्या चीज़ होती, कैसे करना, कैसे जो। तो एक बार वहाँ हमारे डिवीजन का ही एक यशवंतराव चौहान नाम के मिनिस्टर थे, ही वॉज फाइनेंस मिनिस्टर दैट टाइम। हमारे LIC का, बैंक का, सबका इंचार्ज वो ही था। उसकी विजिट हुई वहाँ। मैंने अपने जो साथी थे उनसे कहा भाई ये इनसे कैसे मुलाकात हो सकती है? अरे साहब बोले मेरे कजिन ब्रदर है, उनका PA है, जैसे आएगा मैं आपसे मुलाकात करा दूंगा। इतना इजीली हो गया। उन्होंने भी हाँ कह दिया। हम गए, जहाँ सर्किट हाउस में ठहरे थे, मैंने इतना खुश हुआ कि आप यहाँ पर आए, इतने सतारा के लोग कैसे रहते, आप इसको डेवलप करिए। सतारा के लिए बड़ी अच्छी बिल्डिंग हमें चाहिए, हम बहुत बड़ा ऑफिस बनाना चाहते हैं। मैंने कहा साहब आपने कह दिया, मैं इसका पालन करूँगा। जाने के पहले वहाँ आपके लिए फर्स्ट क्लास प्लॉट देखा। इतने खुश हुए वो देख करके। इनका मैं तुम्हारे साथ यंग बॉय, अब तो मेरी एज मुश्किल से 31-32 थी, कि तुम आज से इतना बड़ा एम्बिशन है, मेरे सामने आप प्रॉमिस करो कैसा करोगे इसको? उनका साहब आप फिक्र मत करिए, आपकी नेक्स्ट विजिट जब होगी तब फाउंडेशन स्टोन तैयार होगा, उसके बाद में तब तक मैं परचेज करूंगा। उस डील बड़ी डिफिकल्ट डील थी। वहाँ का एक डेविड मर्चेंट था, बहुत जमीन थी उसके पास। 5 साल से कोशिश कर रही थी LIC, उसको नहीं दे रहा था। मैंने वहाँ के लोगों से मिलकर, उससे मिल करके, और यशवंतराव चौहान का वास्ता देकर के कहा कि देखो तुम्हारा कितना नाम होगा, तुम्हारी जमीन पर ही होगा कलेक्ट्रेट के सामने। वो जमीन खरीद ली। पूरा LIC स्तब्ध रह गया कि ये सबसे यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, सबसे पहला डिवीजन मैंने बनाया, अचीव्ड अ लॉट। वो अचीवमेंट के बाद में हम यशवंतराव चौहान हमारे वहाँ पर थे। उसके बाद में बरस भर की मीटिंग के बाद हम होटल ताज में जब उनका रिसेप्शन करने निकले, सबके सामने उन्होंने तारीफ की कि वी वांट सच बॉयज। और ये करने के बाद में फिर मैंने उनको एक ही रिक्वेस्ट किया, उनका साहब देखिए मेरा प्रोविंस जो है मध्य प्रदेश है, हिंदी स्पीकिंग, और ये है मराठी। मैंने गुजराती सीखी, मराठी सीखी। अगर मेरा ट्रांसफर वहाँ हो जाए तो बड़ा, अरे दिस इज सो,
ही वांटेड अ हिंदी इंस्टीट्यूट। आपने इंदिरा जी ने कहा कि जो प्रोविंस का लैंग्वेज हो उसी लैंग्वेज के भविष्य को आप वहाँ रिव्यू में मिलेंगे। मैंने दिल्ली में नोट किया। नेक्स्ट वीक मेरा ऑर्डर आ गया, मैं अपने गांव पहुंच गया। 2 साल की जरूरत थी, 3 साल के पहले ट्रांसफर नहीं था। इस तरह से सबसे बड़ा ऑफिसर LIC का मेरे से पहले खुश हुआ, तो सब LIC वाले दंग रह गए। उसके बाद में फिर मेरा ट्रांसफर वहाँ हुआ, इंदौर का, जबलपुर का, और उसके बाद में फिर मैं वहाँ से पटना ट्रांसफर हुआ। वो सबसे डिफिकल्ट डिवीजन था, किसी के बस में नहीं आता था। तो इन 2 जगहों का जो एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने देखा थी, बड़े से बड़े यूनियन लीडर्स, बड़े से बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े सब इतना वहाँ ऊपर आंदोलन करते थे, कुछ काम नहीं होने पाता। मैंने सबके साथ बातचीत का एक इंसिडेंस आपको कहता हूँ। जब मैंने पहला लेक्चर उनको दिया तो मैंने बहुत तारीफ की कि भाई पटना और बिहार कितना अच्छा प्रदेश है। हम तो पूजे नहीं समझते, बड़े बड़े हमारे विद्वान लोग यहाँ पैदा हुए हैं, उन्होंने हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी धर्म फैलाया है। महात्मा गांधी का यहाँ वो था। पहले प्रेसिडेंट हमारे जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो आपके बिहार के थे। पहला जो यूनियन लीडर यानी मजदूरों को उत्तर करने वाला जयप्रकाश नारायण यहाँ के थे। कितना आदर था, हम तो इस नमन करते हैं आप लोग, और सबको कहते हैं आपका रिप्रेजेंटेटिव इतना हुआ। बड़े खुश हो गए, सब बात नहीं करके बड़े गांधी मैदान में सब खुश हुए। साहब आप, मैंने कहा एक ही चीज है, हमने एक बार सुना था कि गांधी मैदान में इसी जयप्रकाश नारायण को इसको ऊपर उठाया, लोगों ने, यहाँ के लोगों ने जूते की माला पहनाई थी। तब तरह जोशी सबको तो सब मालूम है। बोले सर आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आप आराम से। हमने कहा हम यही चाहते हैं, हम आपको तकलीफ नहीं देंगे और आप हमको तकलीफ नहीं देंगे। इस प्रॉविस पर अपन आपका डिवीजन को ऊंचा बैठाएंगे। उसी डिवीजन को ऊपर जाने के बाद मेरा प्रमोशन किया, डेप्यूटी जोनल मैनेजर, और मैं कानपुर गया। कानपुर के काम को भी बहुत ऊपर लेकर के आया। वहाँ की अकाउंट्स का सब उन्होंने जब देखा कि इतने डिविजन में इससे सबसे अच्छा अकाउंट्स करके आया, उन्होंने कहा हम आपको एक पोस्ट और हायर दे करके सेक्रेटरी ऑडिट एंड इंस्पेक्शन बना देते हैं। तो आप तमाम ऑल इंडिया के हर डिवीजन में इस तरह का एजुकेशन दीजिए कि जो आप सबसे खुश हो। इस बीच में हमारा कॉन्ट्रैक्ट, उस टाइम पर हमारे चेयरमैन थे TFI साउथ के, बहुत बड़ा विद्वान। बाद में उसको इंदिरा गांधी ने लेकर के कहा कि तुम LIC में जाओ, LIC का इम्प्रूवमेंट बहुत कम होता है। उनको LIC में भेजा। LIC में गया तो पहली मुलाकात मैंने उनसे की, सर आपका नाम सुना है, बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट। बोले मिस्टर जोशी तुमको, कल मैंने जो ऑल इंडिया DM मीटिंग देखी, उसमें मैंने देखा कि ये लड़का सबसे फर्स्ट बेंच पर बैठा है, कितना अलर्ट होकर के हर भाषण सुनता है, बड़ा स्मार्ट है। ये काम का आदमी, इसको बुलाता हूँ। नेक्स्ट डे मुझे ऑर्डर आया कि आपको चेयरमैन साहब बुलाते हैं। उन्होंने मुझे समझाया पूरी स्कीम की, किस तरह से बिजनेस को डेवलप करना, किस तरह से अकाउंटेंट्स और एडमिनिस्ट्रेशन को अरेंज करना है, और किस तरह से हमें आगे प्रोग्रेस करना है। वी हैव टू बिकम एन एग्जाम्पल टू अदर इंस्टीट्यूशंस। मैंने उनके गाइडेंस के अनुसार बराबर काम किया, और उन्होंने मुझे जिस पोस्ट पर भेजा था उसका नाम मैंने ऊंचा किया। बड़े खुश हुए, बड़े तारीफ है। उन्होंने अपने रिकॉर्ड में लिखा है